गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको लग रहा है कि सर ये तो रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, तो बिल्कुल सही है। मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर होटल में जो इंटरनेट है ये बहुत स्लो इंटरनेट एक्चुअली। पता नहीं, मतलब यहाँ पर जो जियो है, दूसरे इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा अपलोडिंग स्लो करते हैं। कोई चीज को देखना और डाउनलोड करना हो तो वो फास्ट है, पर अपलोडिंग बड़ी स्लो होती है मोबाइल इंटरनेट में। और होटल के इंटरनेट से तो हो ही नहीं पाती अपलोडिंग। कुल मिलाकर बात ये है, मतलब होटल का जो इंटरनेट होता है वो वैसा होता है कि अपना अपने काम कर लें, लैपटॉप चला लें, सब करें, पर कुछ कंटेंट को अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए मुझे रात में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है ताकि मैं इसको अपलोडिंग पे लगा पाऊं और ये मतलब कुछ घंटों में, मिनटों नहीं, कुछ घंटों में ये अपलोड हो सके। ठीक है, चलिए, ये तो मेरी समस्या है। खैर, लेकिन चूंकि आपसे मिलना, आपसे बात करना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और यदि किसी दिन मैं मिस कर जाता हूँ, किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ ना, तो उस दिन पूरा दिन ये लगता रहता है कि आज कुछ मिस है, मतलब शेड्यूल में कुछ मिसिंग है, ये ऐसा महसूस होने लगता है। और इस समय मैं भोपाल में हूँ और भोपाल में आपको इस समय मैंने बताया था कि आईआईटी प्रेप का जो डिवीजन है वो लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा उसका फाइनल टच जो होता है ना, कि कोर्स कुरिकुलम और पूरा डिजाइनिंग उसका पूरा होने के बाद कैसे इसको जो है वो काम पर ट्रैक पर लेके आना है पूरा, है ना। तो वो सब चीजें डिसाइड करनी पड़ती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज की कसर छूटे उसमें। मतलब जैसे बायोमेंटर्स ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आईआईटी प्रेप भी अपना मुकाम हासिल करे। कई बच्चों ने कहा कि सर आपने आईआईटी प्रेप को बायोमेंटर्स का ही हिस्सा क्यों नहीं बना दिया, आपने इसको मतलब बायोमेंटर्स में ही शामिल क्यों नहीं किया जेईई डिवीजन को। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था बेटा कि मैं चाहता ये था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मतलब मेरे दिमाग में ये साफ साफ है कि मुझे बायोमेंटर्स को बहुत ही शिद्दत के साथ पूरे डिवोशन से मुझे देखना है, और भास्कर शर्मा सर को पूरे डिवोशन से आईआईटी प्रेप को देखना है। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी के लिए, क्लैट के लिए, और जो है इसके अलावा कैट के लिए, और ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम हैं जिन पर हम जो है धीमे धीमे अपने ही, हमारा जो मेन ब्रांड है वो है इग्नाइट ब्रेंड्स। ठीक है, तो इग्नाइट ब्रेंड्स जो है वो मेन कंपनी, उसके अंदर अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हम शुरू करेंगे। बायोमेंटर जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी डिवीजन से काम करेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा फोकस कहीं बिगड़ेगा। मेरा फोकस कहीं नहीं बिगड़ा। मेरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों पर, मेरी टीम पर है। बाकी टीम में मैं ऐसे लोग एप्लीकेट करूंगा जो मेरे जैसे ही जो है मेरे उसूलों पर, मेरे सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, वो डिवीजन को संभालेंगे। ठीक है, आप में से कोई बहुत ही टैलेंटेड किसी को जानता हो, किसी को जो हमारे इस मिशन में, मुहिम में हमारे साथ आना चाहते हो, तो आप जरूर बताइएगा, हम उनसे जरूर बात करेंगे। दूसरा, मेरा अभी एक और प्रोजेक्ट है, मैं कभी आपको बताऊंगा उस बारे में। अभी मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं कि अभी बहुत कॉपी कैट का बड़ा जमाना चल रहा है कि आप कुछ सोचते हैं, सामने वाला उसको कॉपी कर लेता है। तो इसलिए अभी हम कॉपी कैट से बचने के लिए भी कई चीजें हमको आपसे डिस्क्लोज, मन बड़ा खराब लगता है लेकिन वो डिस्क्लोज कह ही नहीं पाते आपसे। खैर, छोड़ते हैं उस बात को। आज मैं आपको एक अच्छी पते की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, पता नहीं यार, भोपाल आए जब से थोड़ा सा मेरा, मुझे ऐसा लगा कि वॉइस में कुछ थोड़ा सा मेरा गला हल्का सा सॉर थ्रोट रखा, डर लगता है, हालांकि जांच के लिए दिया हुआ है मैंने। तो मतलब ऐसे ही, मतलब वेदर यहाँ का बड़ा एकदम ठंडा है, रेनफॉल होता है और दिन भर हल्का पानी गिरता रहता है। बॉम्बे में क्या हम लोग एक समान वेदर में रहते हैं, तो यहाँ का वेदर अप एंड डाउन करता है। तो हालांकि हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, और जो है इस समय भोपाल की जो कोविड कंडीशन है वो काफी, मतलब केसेस जो है ना के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, वो कहीं पब्लिक इंटरेक्शन है ही नहीं है। तो खैर, जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो क्या बताए। तो आज की कहानी ये है, एक गरीब लकड़हारे की कहानी है। लकड़हारा समझते हो ना, कि ये हिंदी भी भूल गए। लकड़हारे का मतलब होता है वो आदमी जो जंगल जाके लकड़ी काटता है, लकड़ी काट के लेके आता है और उसको शहर में ले जाकर बेचता है। ठीक है, और उस लकड़ी से पहले के जमाने में क्या था, लकड़ी वकड़ी का बड़ा इस्तेमाल होता था, चूल्हा जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। तो एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था बेचारा। उसका मतलब ये था कि उसका मुश्किल गुजारा हो पाता था उसका, कि उसके दो बच्चे भी थे, वाइफ थी। वाइफ से उसका अक्सर झगड़ा होता था इस बात को लेकर। वाइफ बोलती थी कि मेरी किस्मत फूट गई है जो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है, और जो है मतलब शादी ना होती मेरी तो अपने माँ बाप के घर में जैसे तैसे रह रही थी, कम से कम तुम्हारे शादी हो गई तो मेरी तो किस्मत ही फूट गई पूरी। और दो बच्चे और हो गए।
तो प्रॉब्लम ये है कि लकड़हारे को वो हमेशा बोलती है कि तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, घर में खाने की कमी रहती है। हम लोग देखो, हमारे मेरे कपड़े इतने खराब हो चुके हैं, बच्चों के कपड़े खराब हो चुके हैं कि मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती, किस मुंह से अपने मायके जाऊंगी मैं। लकड़हारा भी बड़ा दुखी रहता है कि वो बोलता है कि अरे यार मतलब जो है इतना गरीब हूं मैं, क्या करूं। तो वो जब, और उसकी एक बड़ी बुरी बात थी लकड़हारे की, वो देखो गरीब होना बुरी बात नहीं, वो आप तय नहीं करते। कई बार क्या होता है, कई बार परिस्थितियां वैसी होती है, उस वैसे रिसोर्स में जन्म होता है, लेकिन उन परिस्थितियों से बाहर निकलना वो तो आपके हाथ में है कि नहीं है, कि उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। अब उस गरीब लकड़हारे की एक बड़ी समस्या ये रहती है कि वो थोड़ा आलसी होता है, थोड़ा नहीं काफी आलसी होता है। मतलब हाँ करता हूं, मेहनत करूंगा, रोज रोज योजना बनाएगा, रोज योजना में मैं अपने सोचेगा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, पर कभी कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे। जब घर में पूरा आटा खत्म हो जाएगा, खाने पीने को कुछ बचेगा नहीं, तब जंगल जाएगा लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटेगा, बेच के शहर में बेचेगा, बेच के पैसा आएगा, आटा वाटा खरीदेगा, दाल आटा खरीदेगा, घर ला के देगा, ताकि 2-3 दिन का काम चल जाए। ठीक है, फिर 3 दिन बाद फिर वही काम करने निकलेगा। बच्चे बेचारे जब खाना खत्म है, आटा नहीं है, आज आटा नहीं, क्या करेंगे, अब फिर जाएगा काम करने। तो वो थोड़ा इस नेचर का आदमी था वो। खैर, गरीबी बहुत थी, तो एक दिन उसकी वाइफ ने उसको बोला कि भाई कि घर में आटा खत्म होने को है, आज शाम से खाना नहीं बन पाएगा, तो आप अरेंजमेंट करो उसका, जाओ निकलो घर से बाहर। तो वो जैसे तैसे जो है वो अपना मन महसूस की गया जंगल में। जंगल जाके जो है जंगल में वो लकड़ी काट रहा था। तो वो लकड़ी काटते में वो जो है बड़े तल्लीनता के साथ अपना लकड़ी काटने में लगा हुआ था। भाई जो आज मैं इतनी लकड़ी काट लेता हूँ कि जाके बेच दूंगा इस लकड़ी को, तो 2-3 दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, उसी समय जंगल में राजा जो है, राजा की एक हैबिट थी। उस राजा का वहां पे जो भी नगर था, मान लीजिए कि एक मगध नगर था, तो वो राजा की एक हैबिट थी कि राजा जो है वो अपने 2-3 सैनिक और मंत्री के साथ में वो घोड़े पे निकल लेता था नगर का दौरा करने के लिए, कि आसपास के गांव में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग कैसे हैं, प्रजा कैसी है, मेरी प्रजा खुश है कि नहीं है, मेरी पब्लिक खुश है कि नहीं है। ठीक है, वो सब चीजों का ध्यान रखते थे राजा। तो वो राजा क्या करता है कि अपने एक मंत्री और 2 सैनिकों के साथ में जो है वो जंगल से वो गांव से निकल रहा होता है। तो अचानक से क्या होता है कि राजा अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है, तो उसके जो सैनिक है और मंत्री है वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। राजा जंगल में रास्ता भटक जाता है, गांव से दूर एक जंगल का रास्ता भटक जाता है। अब राजा कहता है कहाँ, पता नहीं कहाँ आ गए मेरे सैनिक, कहाँ गए, आवाज लगाता कोई दिखता नहीं पीछे, सैनिक मंत्री कोई नहीं, राजा अकेला जंगल में कहीं पर जो है वो गुम हो गया। अब राजा कहता है मैं कहाँ जाऊं, प्यास भी बहुत जोर की प्यास लगी होती है उसको। तो राजा देखता है कि सुनता है कि यार कहीं से लकड़ी काटने की आवाज आ रही है। तो जहां लकड़ी काटने की आवाज आ रही होती है, राजा उस दिशा की तरफ टेनिंग टेनिंग आगे बढ़ता है। समझ में आ रही बात के आगे बढ़ता है और वो उस लकड़हारे के पास तक पहुंच जाता है। लकड़हारा अपना जो है वो कि अपनी धुन में लगातार लकड़ी काट रहा है, देखता भी नहीं कि कोई आसपास आ गया, वो अपने धुन में लगाओ। राजा थोड़ा 2-4 मिनट देखते हैं कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, फिर वो अपनी धुन में, उसे कोई मतलब नहीं कोई आसपास करके। राजा उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि सुनो, बोलता वो देख वेशभूषा देख के समझ आता है वो भाई ये राजा है या राजा का कोई आदमी है। बोलता है नमस्कार साहब। बोला मैं, तुम मुझे जानते हो? बोला आप मुझे राज दरबार के कोई व्यक्ति लगते हैं। तो बोलता मैं राजा हूँ। हाथ जोड़ के खड़ा था लकड़हारा। बोलता है कि मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम जानते हो उस बाहर निकलने का रास्ता? उसने कहा हाँ, रास्ता में पगडंडी मुझे मालूम है यहाँ से बाहर निकलने की, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। बोलता है लेकिन उसके पहले तुम एक काम करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ है तुम्हारे पास पीने के लिए पानी? तो वो लकड़हारा जो है अपने पास एक छोटी मटकी में पानी लेके आया होता, पेड़ पर लटकाया होता कहीं उसने, तो वो लेके आता वहां से, वो राजा को देता है। राजा जो है वो मटकी से पानी पीता, बढ़िया ठंडा ठंडा। आपने मटके का पानी पिया कि नहीं पिया? मटके में रखा हुआ पानी बहुत मीठा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। अभी क्या हुआ, आज के जमाने में हम लोग फ्रिज का पानी पीने लगे तो वो स्वाद बिगड़ गया। तो मटके का पानी जो लोग पीते ना, सुराही का मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है। तो वो मीठा मीठा बढ़िया अच्छा सा पानी, मीठा मतलब स्वाद अच्छा होता पानी का, पानी पीता उसका राजा का, खूब सारा पानी पीता, उसे बहुत प्यास लगी होती। राजा खुश रहता है कि भाई ठंडा पानी मिल गया इसको, इसने रास्ता भी नहीं, जंगल में भटक गया था, रास्ता बता रहा है मेरे को। तो राजा बोलता है कि ठीक है, तुमने मेरे लिए इतना किया है और मैं तुम्हारा कर्जदार रहना नहीं चाहता हूं मैं। तो अपनी हीरे की एक अंगूठी निकालता है, ठीक है, एक अपनी ऐसी कुछ रिंग निकालता है और रिंग निकाल कर जो है वो उसको, ये सी तो छोटी यार, ये तो वो राजा होता है ना यार, अपन थोड़ा राजा के, तो निकालता और वो उसको दे देता है, ठीक है। और जो है
बोलता है कि ये तुम रखो अंगूठी, ये हीरे की अंगूठी है, बेस्ट कीमती है। अब तुम्हें जो है जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम उसको बेच दोगे, पूरी जिंदगी तुम चैन से रह सकते हो। लकड़हारा तो हाथ जोड़े खड़ा था कि आप बहुत बड़ी चीज होगी। तो राजा अपना निकल जाता है, जो रास्ता बताया था वहां से गांव का रास्ता पकड़ लेता है और अपना दरबार वापस पहुंच जाता है। लकड़हारा जो है वो 2 मिनट के लिए इतनी बड़ी चीज मिल गई हाथ में, तो सोचता है, देखता है अंगूठी को, बोलता है अरे वाह। फिर वो अपना लकड़ी वकड़ी जो है वो अब कौन लकड़ी देख रहा है भाई, अब शहर जाके अंगूठी बेचेंगे, लकड़ी के पीछे कहाँ लगे रहेंगे। तो वो अपना अंगूठी अपने मुट्ठी में अपनी अंगूठी रखता है और शहर की ओर निकल लेता है। रास्ते में जा रहा होता है तो उसे लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, मैं सच में ऐसा हुआ कि राजा ने मुझे हीरे की अंगूठी दी है। अब हीरा तो भैया हीरा होता है, बहुत कीमती होता है। तो वो एक बार था मेरे को देख भी खुल के, फिर खोल के देखता अपने हाथ, तो हीरे की चमकती, एकदम चमकती अंगूठी है। अचानक क्या होता है कि एक आसमान से एक चील आता है। चील समझते हैं आप, हॉक, बाज। वो आता है, झट से पकड़ता है, उस अंगूठी को लेता है और उड़ जाता है। और वो क्योंकि वो चमकता दिखता है तो चील को लगता है पता नहीं क्या क्या चीज है। तो वो चील आसमान से, और चील पता है बहुत तेजी से नीचे आता है वो, और वो तेजी से नीचे आया और अंगूठी उसकी लेके उसके पंजे में अंगूठी दबाया और ले गया दूर कहीं। अब वो बेचारा वो दिखता है अंगूठी गई मेरी, दौड़ता है पीछे तक, आवाज देता है पत्थर, और चील तो चील होता है, ऊपर आसमान में उड़ जाता है वो। अंगूठी चली गई, सारे सपने टूट गए कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चों के अच्छे कपड़े लूंगा, वाइफ के लिए अच्छे कपड़े लूंगा, जिंदगी भर कुछ काम नहीं करना पड़े, सारे सपने टूट गए। बहुत दुखी मन से घर आता है, घर आके अपनी वाइफ को पूरी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसकी वाइफ बोलती है आज तो घर में खाने कुछ है नहीं, तुम लेके कुछ आए नहीं, मैं एक काम करती हूँ पड़ोस से कुछ आटा मांग लाती हूँ। पड़ोस में जाके वो आटा वाटा मांग लाती है, उससे बच्चों को खिलाती थोड़ा बहुत खरा। अगले दिन वो दुखी मन से, बहुत दुख होता है कि भाई किसी कोई हाथ में आई चीज खो जाए। अगले दिन बड़े दुखी मन से, क्योंकि बच्चों के खाना नहीं, तो अगले दिन बड़े दुखी मन से वो लकड़हारा जंगल में दोबारा जाता है लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, अब लकड़ी काटने दोबारा जाता तो वो वहीं उसी जगह पे जहाँ पे लकड़ी काटते उसका कल की लकड़ी कटी रखी है वो भी बटोर लूंगा और कुछ और नहीं काट लूंगा। जाता है लकड़ी वकड़ी काटता हुआ के। अब राजा जो है वो अपने मंत्रियों को बताने आया होता है कि भाई ये रास्ता जो है ना कंफ्यूजिंग है, इसको एक बार देख लो इस रास्ते को। और यहाँ से जंगल का रास्ता था, तो कुछ बताने के लिए कि भाई इस जगह पे हम यहाँ घूम गए थे, तो यहाँ से यहाँ गए थे, तो ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता अपने को मालूम नहीं है, इसको नक्शे में डाल लो। तो राजा अपने दरबारियों के साथ 10-25 लोगों के साथ में वहां आया होता है। फिर लकड़ी काटने की आवाज सुनता राजा, बोलता अरे कल तुम ही थे कल तो। बोलता जी हुजूर, कल तुमको मैं हीरे की अंगूठी दिया था कि तुम जीवन भर कुछ तुम्हें काम ना करना पड़े, तुम फिर आ गए लकड़ी काटने के लिए। तो लकड़हारा बोलता साहब वो अंगूठी के साथ बड़ा बुरा घटा। क्या हो गया? वो चील ले गया उठा के अंगूठी को, हम देख रहे थे, इतने में वो हाथ पंजा मारा उसने, ले गया। राजा कहता है तो बड़ा बुरा हुआ है। बोले साहब मैं क्या बताऊं। राजा कहता है अच्छा ये तो तब तुम बता, मैंने तो सोचा था तुम्हारी किस्मत को बदलूंगा मैं, तुम्हारे भाग्य को बदलूंगा मैं, ऐसा मैं सोच के चल रहा था। ठीक है मैं तुम्हें एक अंगूठी और देता हूँ। तो वो एक अंगूठी और निकालता हूँ, ये अंगूठी मेरी, इसको मत खोना यार, ये भी डायमंड की हीरे की अंगूठी है, ये उससे भी कीमती अंगूठी है ना। अब चूंकि तुम्हारा इतना मन दुखी हो गया, वो तुम्हारे साथ इतना बड़ी घटना घट गई, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ अंगूठी, इसको तुम अच्छे से गमछे वमछे में बांध लो कहीं पे, भैया ना ऐसा ऐसा खोल के मत देखना, तो पता चला दोबारा चील ले जाए तुमसे, ठीक है ना। तो राजा बोलता है कि बोलता जी साहब है ना। राजा फिर अपना काम से निकल जाता है। अब वो बेचारा वो है ना लकड़हारा अपने उसको अंगूठी को अच्छे से बांध के, गमछा समझते हो आप, एक कपड़ा सा होता है वो, अरे नॉर्थ ईस्ट के लोग समझते हैं अच्छे से, वो बांध के अच्छे से जो है अंगूठी को पकड़ता अपने उसमें, और वो जंगल से जा रहा होता बड़े खुशी मन से, चलो भाई राजा बड़ा अच्छा है, इसने मेरा बड़ा मान सम्मान रखा है इसने। तो अब वो जा रहा होता, तो वो रास्ते में क्या देखता है वो अचानक से, पुराने जमाने में डाकू हुआ करते थे भाई, अचानक से आता था बीच में टिंग टिंग जंगल के अंदर। वो डाकू क्यों आया होता, डाकू को नहीं मालूम था कि राजा आया। डाकू सोचते कि 20-25 लोग कुछ व्यापारी लोग यहाँ से निकले होंगे तो उन्हें लूट लेंगे, लेकिन जब डाकू को मालूम चलता कि तो राजा का दस्ता है, तो डाकू फिर पीछे हट जाते। लेकिन देखते ये आदमी कहीं से आ रहा होता, बोलते चलो कोई नहीं तो इसको ही लूट लो, पकड़ते उसको। बोलते तो एक डाकू बोलता है अरे गरीब आदमी है, क्या देखो कपड़े देखो उसके, एकदम गरीब आदमी, क्या मिलेगा इसके पास। बोलता नहीं, डाकू को सरदार बोलता है ये गरीब नहीं है। क्यों गरीब नहीं है, क्या करता काम तू? मैं लकड़हारा हूं। लकड़ियां कहाँ है, कुल्हाड़ी कहाँ है? अब वो लकड़हारा क्या करता है, खुशी के मारे अपनी कुल्हाड़ी भी वहीं छोड़ देता है जहाँ पे काम कर रहा होता है, लकड़ी लेता नहीं, क्योंकि वो उसको अंगूठी की चिंता लगी होती है। बोलता नहीं, ये लकड़हारा होता तो हाथ में कुल्हाड़ी होती है इसकी।
लकड़ियां लेके आ रहा होता है, ये झूठ बोल रहा है ये, चेकिंग करो इसकी। चेक करते हैं, गमछे में उसके अंगूठी मिल जाती डाकुओं को। अरे डायमंड की इतनी महंगी अंगूठी, बताओ और धन कहां है? नहीं साहब मेरे पास कुछ नहीं, यही थी सिर्फ। झूठ बोलता है। डाकू खूब मारते खूब पिटाई लगाते हैं उसकी, और अंगूठी लेके उसके चले जाते। अब लूटा पिटा बेचारा अपने घर लौटता है, बीवी बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे होते हैं, भूखे होते हैं वो। क्या क्या हो गया तुमको? वाइफ पूछती उसकी। बोलता है कि अरे यार आज अंगूठी फिर मिली मुझे, फिर राजा ने अंगूठी, आज डाकू ने लूट ली, मुझे बहुत मारा भी, मेरे तो मतलब मैं तो क्या। तो बोलती कोई बात नहीं, तो मैं बहुत चोट लगी, मैं हल्दी लगा देती हूँ, मैं पड़ोस से आटा लेती हूँ आज। फिर दोबारा बेचारी जाती कहीं पे किसी प्रकार से ना, मतलब मांगना बड़ा बुरा होता है, मन को बड़ा चोट लगती है अंदर से। पर बेचारी वो उसकी वाइफ जाती है कि भाई बच्चे भूखे रहेंगे, तो कहीं से पड़ोस से आटा मांग के, वो चावल आटा मांग के बच्चों का पेट भरती है, उसको भी कुछ खाने को देती है वो, ठीक है ना। तो रात को वो जग रहा होता है, उसकी वाइफ बोलती देखो ऐसा है कि इससे एक बात समझ में आ गई है कि अपनी किस्मत में नहीं है कुछ भी इस तरह का, भाग्य हमारा चाहते ही नहीं कि हमको कुछ बहुत बड़ा मिल जाए अचानक से। तो वो लकड़हारा सोच रहा होता है, उसके दिमाग में बात आती है कि भैया ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायद मेहनत से ही कुछ हो सकता है मेरी जिंदगी में अचानक आया हुआ धन, बगैर मेहनत के आया हुआ धन मेरी किस्मत में नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है। तभी पहली बार में चील ले गया, दूसरी बार में जो है वो डाकू ले गए। अब वो डिसाइड करता है कि बहुत हुआ भैया, अब कुछ करना पड़ेगा, अब तो मैं खुद ही कुछ करूंगा। आज की कहानी थोड़ी लंबी है, 2-5 मिनट ले लूं, तो मैं खुद ही कुछ करूंगा। तो अब वो डिसाइड कर लेता है कि भाड़ में गई दुनिया, जिसको जो बोला था, मेरे दोस्त लोग मुझे गरीब समझ के मुझसे बात नहीं करते, वाइफ भी रोज ताना मारती है, और बहुत अच्छी है हालांकि वो मेरा साथ देती, पर ताना मारती है कि तुम कुछ करते नहीं हो, और किस्मत भी खराब है ना, मतलब क्या बताएं है ना। तो अब तो सिर्फ मेहनत करूंगा मैं रोज सुबह सूरज उगते ही जंगल में जाऊंगा, मैं खूब सारी लकड़ियां काटूंगा, मैं उन्हें काट के अच्छे लकड़ियां जो उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है वो लकड़ियां काटूंगा, मैं शेप दूंगा उनको, मैं फर्नीचर की दुकान पे जाके बेचूंगा मैं, और मैं पैसा कमाऊंगा। तो एक भी दिन आलस नहीं करूंगा, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। वो लकड़हारा जो है वो रोज मेहनत से जंगल में जाता, खूब लकड़ियां बटोरता, लाके कहीं जलाऊ लकड़ी को कहीं बेचेगा, कहीं अच्छी लकड़ी को फर्नीचर की दुकान में बेचेगा। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा उसको, उसने उस पैसे को बचाया, घर में खाना पीने का खर्च किया, बचा हुआ पैसा बचाया। फिर एक दिन उसको दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बढ़ईगिरी का काम सीखूं, मैं कारपेंटर का काम सीखूंगा। तो वो बोलता है कि भैया कारपेंटर काम सीखना है, मैं तो बोलते ठीक है, कुछ औजार खरीदने पड़ेंगे, पैसे ले आओ, औजार दिलाते। तो कारपेंटर के थोड़ा इक्विपमेंट होता है वो खरीद लेता है। फिर वो जंगल में लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने के बाद उसको जो है वो दरवाजे खिड़की की चौखट में लाता है उससे वो, और चौखट को बेचना शुरू करता है वो। तो गाँव में घर बनते हैं जो, तो उसमें चौखट लगती है, दरवाजे पल्ले लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां लगती हैं। तो वो बड़े मतलब बड़ी मेहनत से बनाना होता है, क्योंकि वो नया सीखा होता है, अच्छे से बनाता है उसको चीजों को उठ के। तो उसके दरवाजे के पल्ले ये सब बिकने लगते हैं, थोड़ा उसके पास अब और ज्यादा पैसा आने लगता है। अब जब और ज्यादा पैसा लगता है तो फिर वो बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ, 2-4 कारीगर भी रख लेता हूँ, 2-4 कारीगर को अपने जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको साथ जोड़ता है, सिखाता है काम कि भाई तुम मेरी मदद करो। तो अब उसका काम बढ़ निकलता है और बढ़ जाता है। अब गाँव के सभी आसपास के गाँव के भी दरवाजे खिड़की लोग उससे बनवाने लगते हैं। लेकिन वो अभी भी जंगल जाता है, लकड़ी काटता है, रोज सुबह उसका काम है कि वो लकड़ी काटने से भाग्य बदला, तो वो काम जरूर करूंगा मैं। सुबह 2 घंटे लकड़ी काटेगा, जाके लौट के आएगा, कारपेंटरी काम करेगा, पूरा देखेगा वो, है ना। और काम बढ़िया चल निकलता है। 10-12 लोग भी काम कर रहे होते हैं उसके साथ में ना, नाम भी हो गया, पैसा भी हो गया होता है। अब बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े दिला पाता है वो, है ना, और अच्छे से घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। एक दिन सुबह सुबह वो लकड़ी काटने फिर जा गया होता है, एक पेड़ को काटता है। तो उस पेड़ को जब चीरता है बीच में से वो उसको, तो उसमें उसको चमकती हुई कोई चीज दिखाई पड़ती है। अरे ये तो वही हीरे की अंगूठी है जो चील ले गया था। चील वहां से आके यहाँ बैठा हुआ पेड़ पे छोड़ दी अंगूठी उसने, और ये पेड़ के बीच वाले हिस्से में चली गई कहीं पर वो। तो अब उसे अंगूठी मिल जाती है। वो गाँव आता वो लौट के, गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करता, बोलता देखो ऐसा है कि आज के 10 साल पहले, आज के 10 साल निकल चुके थे इस पूरी घटना को, आज के 10 साल पहले जब मेरे राजा ने अंगूठी दी थी तो वो अंगूठी चील ले गया था। वो अंगूठी मुझे आज मिली है 10 साल के बाद, और ये अंगूठी मुझे, अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब ये अंगूठी मिली, अब मैं इस अंगूठी को बेचकर गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो गांव में सब लोग बोलते हैं देखो गांव में लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कुआं गांव में है नहीं है, तो एक कुआं खुदवा दो ताकि पानी, तो कोई बोलता है 2 कुएं खुदवा दो ताकि एक आध का पानी कम हो तो गांव के लोगों को भागना ना पड़ेगा। ठीक है, 2 गाँव में कुएं खुद जाते हैं। एक स्कूल बनवा दो, बच्चों को स्कूल बाहर पढ़ने जाना पड़ता, तो एक स्कूल बनवा देता हूँ। ठीक है,
पैसा, हीरे की अंगूठी बेची, पैसा आया, गांव में स्कूल खुल गया, कुआं बन गया, ठीक है। लेकिन वो गांव वालों से बोलता है सब करूंगा मैं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह कि गांव को साफ रखना पड़ेगा, कोई खुले में शौच नहीं करेगा, गंदगी नहीं करेगा, कोई के सारे लोग घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे तो मैं करूंगा ये। घर के बाहर दीपक लगाएंगे रोज रात को ताकि उजाला रहे गांव के अंदर। सब गांव वाले मान जाते। भाई कुएं के लिए पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं मिलता था, सब गांव के अंदर हो गया। तो लकड़हारे ने गांव में ही सब कर दिया, पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। अब 10 साल के बाद जब अंगूठी मिली उससे बहुत कुछ बदल दिया गांव को। अब गांव, उसने एक दिन सोचा कि यार गांव के कई सारे लोग ऐसे जो अभी भी काम नहीं करते। तो उसने कहा कि मैं काम करता हूँ, एक सभा बुलाता, बोलता है भाई जितने लोग जिनको काम नहीं मिला, जो बेरोजगार है, वो सब मुझसे आके मिले, मैं सबको काम लगाऊंगा। तो बोलते क्या काम लगाओगे? बोलता देखो तुम 10 लोगों का ग्रुप जो है जंगल जाना, तंबाकू की जो पत्तियां होती है वो बटोरना, वहां आके लेके आना, अपन उसको उससे बीड़ी बना के बेचेंगे गाँव में। दूसरों को बोलता है तुम जाना, तुम जो है वहां जो जंगली गोंद मिलती है, पेड़ों पर लगी होती, गोंद इकट्ठी करो, गोंद को शहर में बेचेंगे अपन। किसी ऐसे करके वो काम बांट देता है कि तुम ऐसा काम करो, तुम जो है दोने पत्तल बनाओ, तुम एक काम करो बांस की पतली पतली वो जो लकड़ियां निकाल के तुम उससे डलिया बनाओ, तुम एक काम करो तुम मैट को बुनो। महिलाओं को बोलता है तुम सिलाई कढ़ाई सीखो, है ना, धागा बनाने का काम सीखते हैं, सूत काटना सीखते हैं। तो सबको सिखाता है कुछ ना कुछ वो। और उस अपना एक बड़ा सा जो है वो अपना एक सेंटर जैसा बना लेता है जिसमें कि बहुत सारे लोग अपना काम सीखते हैं। मतलब अब शुरू में क्या करता है, जो स्कूल में दिन में स्कूल लगता है, रात में खाली रहता है, शाम के समय शाम को लोगों की वहीं क्लास लगती है। सारा गाँव काम कर रहा था, कोई फालतू नहीं, कोई बेरोजगार है, सारा गाँव काम कर रहा होता, ठीक है। अब 10-12 साल गुजर चुके, राजा वहां से निकलता है, देखता अरे ये तो वही गांव है, कुछ आज के 10 साल पहले मैं यहाँ आया था। ये तो गांव तो पूरा चमक गया, घरों के बाहर बड़े बड़े घर। अब पैसा आएगा तो आदमी घर भी अच्छा बनाएगा। अच्छे घर बने हुए गांव में, दीपक लगे हुए बाहर, उजाला, दिवाली का माहौल पूरे गांव में स्कूल, कुआं, पेड़ पौधे, साफ सफाई। तो राजा बोलता है यार ये मेरे राज्य का गाँव है, पता है कि इस गाँव के सरपंच से मिलना मुझे, कौन इसका गाँव का हेड है? बोल साहब इस गांव का हेड एक लकड़हारा है, वो भी जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ, वो रोज जाता है, वो लौट के आता, घंटे भर होता था। राजा इंतजार करता है। राजा बोलता है कि अच्छा तुम्हें कहीं देखा है? अच्छा तुम वही हो ना जो जिसको मैंने 2 बार अंगूठी दी थी? बोला जी साहब मैं वही हूं। ताकि ये तुम इस गांव के सरपंच हो? हाँ साहब। फिर वो लकड़हारा पूरी कहानी बताता है उसको, कैसे ऐसे अंगूठी के साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया ऐसे किया। राजा बहुत खुश होता, बोलता अरे वाह तुमने तो जबरदस्त काम किया है। तो लकड़हारा बोलता साहब मैंने एक बात सीखी इस पूरे से, कि मेहनत करने से कुछ भी हासिल कर सकते हो आप। जब कुछ मुफ्त में मिलता है ना, फ्री में, तो कई लोगों का भाग्य उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मेरे भाग्य में पैसा था लेकिन वो मेहनत का पैसा था, सफलता थी पर मेहनत की सफलता थी। आप जो दे गए थे वो अनायास था, जो मुझे मिला वो मेहनत से मिला। तो मेहनत भाग्य को बदलती है, मेहनत एक आदमी की किस्मत को बदलती है, मेहनत पूरे गांव की किस्मत को बदलती है। राजा बोलता है तुम्हारे विचार जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मंत्री से बोलता है सुनो, इस गांव में और क्या फैसिलिटी चाहिए, इनसे सरपंच जी से बात करो, पैसे की कमी नहीं आना चाहिए, इस गांव को सबसे आदर्श गांव बनाओ, ये शहर बनना चाहिए एक दिन। ऐसा बोलकर राजा निकल जाता है और वो गांव वाकई में उस राज्य का सबसे प्रभावशाली गांव बन जाता है, सिर्फ एक लकड़हारे की मेहनत से। तो जिंदगी में याद रखना, जब आप उम्मीद करते हैं ना कि कोई तुमको चमत्कार दे जाएगा, कोई तुम्हारी झोली में सफलता पटक जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो छिन भी सकती है, जा भी सकती है वो, लेकिन स्थायी वो होगा तुमने मेहनत से पाया है। इसलिए कभी मेहनत से मत हारना, कभी दिल छोटा मत करना। कभी कभी असफलताएं मिलती, कभी कभी नहीं मिलता हमको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलाव के लिए मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। आज का लंबा हो गया, बाय बाय।